नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो प्रकाश है, ये असल में है क्या? मतलब ये सिर्फ रोशनी तो है नहीं, ये तो उछलता भी है, मुड़ता भी है और असल में यही वजह है कि हम सब इस दुनिया को देख पाते हैं। तो चलिए आज प्रकाश के इसी कमाल के जादू को जरा करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं एक छोटे से बड़े ही मजेदार सवाल से। कभी एक चमचमाती हुई चम्मच उठाकर उसके अंदर झांका है? अपना चेहरा उल्टा दिखता है ना? पर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इस सीधे से सवाल का जवाब प्रकाश के एक बहुत बड़े रहस्य में छिपा है और आज हम उसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। तो देखिए, हमारा सफर आज कुछ ऐसा रहने वाला है। सबसे पहले हम जानेंगे कि भई ये प्रकाश आखिर है क्या? फिर समझेंगे इसके परावर्तन के नियमों को। उसके बाद देखेंगे कि दर्पण कैसे अलग-अलग प्रतिबिंब बनाते हैं। फिर बात होगी अपवर्तन की कला की और आखिर में हम लेंस के बारे में जानेंगे। वही लेंस जो हमारी दुनिया पर फोकस करने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से कि आखिर ये प्रकाश है क्या? क्योंकि देखिए, इसे समझ लिया तो समझो बाकी सब कुछ समझने की चाबी हाथ लग गई। अच्छा, तो प्रकाश के बारे में ना 3 बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, ये ऊर्जा का एक रूप है। दूसरी, ये हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक सीधी रेखा में चलता है, एक लेजर की किरण की तरह सोच सकते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, हम चीजों को इसलिए नहीं देखते कि हमारी आंखों से कोई रोशनी निकल रही है, नहीं, बल्कि इसलिए कि प्रकाश उन चीजों से टकराकर हमारी आंखों में आता है। तभी तो अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि प्रकाश सीधी लाइन में चलता है। पर तब क्या होता है जब उसके रास्ते में कोई चीज आ जाती है? वो एक गेंद की तरह बाउंस करता है, उछलता है, और विज्ञान की भाषा में इसी उछाल को, इसी बाउंस को हम कहते हैं परावर्तन या रिफ्लेक्शन। जरा इस तस्वीर को देखिए। किसी शांत झील पर बना ये प्रतिबिंब, ये परावर्तन का एक कितना खूबसूरत उदाहरण है ना? यहाँ पानी की जो सतह है वो एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम कर रही है। वो पहाड़ों से आने वाले प्रकाश को बिल्कुल सही सही हमारी आंखों तक उछाल रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये तो बस फिजिक्स के कुछ सीधे सरल नियमों का कमाल है। और पता है, इस पूरे परावर्तन को सिर्फ 2 बहुत ही आसान से नियम कंट्रोल करते हैं। पहला नियम है एंगल इन इक्वल्स एंगल आउट। मतलब प्रकाश जिस एंगल पर सतह से टकराएगा, ठीक उसी एंगल पर वापस भी लौटेगा। बिल्कुल वैसे जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर किनारे से टकराकर लौटता है। और दूसरा नियम बस ये है कि ये सब कुछ एक ही प्लेन में, एक ही समतल पर होता है। तो अब हम परावर्तन के नियम जान गए हैं, तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस चम्मच वाले सवाल पर। याद है, उसका राज वो छिपा है घुमावदार दर्पणों में। ये वो दर्पण है जो प्रकाश के इसी उछाल को बड़े ही दिलचस्प तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। हमारी किचन में मौजूद एक मामूली सी चम्मच, ये गोलीय दर्पणों को समझने के लिए एक परफेक्ट चीज है। सच में, इसका जो अंदर का धसा हुआ हिस्सा है वो एक तरह का दर्पण है, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो दूसरी तरह का। तो देखिए, चम्मच का जो अंदरूनी हिस्सा है, जो एक गुफा जैसा दिखता है ना, इसे याद रखने का अच्छा तरीका है कॉनकेव। केव यानी गुफा। तो ये है अवतल दर्पण। इसका काम है प्रकाश को एक जगह पर इकट्ठा करना, फोकस करना। और जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा है वो है उत्तल दर्पण, और इसका काम ठीक उल्टा है, ये प्रकाश को फैला देता है। अब क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह फोकस करते हैं, ये बहुत काम के हैं। सोचिए, टॉर्च और कार की हेडलाइट्स में इन्हीं का तो इस्तेमाल होता है, एक पावरफुल बीम बनाने के लिए। और हाँ, डेंटिस्ट भी तो इसी का इस्तेमाल करते हैं, दांतों को बड़ा करके देखने के लिए। और उत्तल दर्पण का क्या? अरे, उन्हें तो हम रोज ही देखते हैं, गाड़ियों के साइड मिरर में। क्योंकि ये प्रकाश को फैलाते हैं तो ये हमें पीछे का बहुत बड़ा एरिया एक छोटी सी जगह में दिखा देते हैं। इसीलिए तो उन पर लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये हमारी सेफ्टी के लिए है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये असल में एक तरह का जीपीएस है। एक ऐसा जीपीएस जो हमें बताता है कि किसी भी दर्पण के सामने रखी चीज का प्रतिबिंब ठीक कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा और कैसा होगा, सीधा या फिर उल्टा। और पता है, इंजीनियर्स इसी का इस्तेमाल करके कैमरे और टेलीस्कोप जैसी कमाल की चीजें डिजाइन करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि प्रकाश जब किसी चीज से टकराता है तो वो उछल जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब प्रकाश किसी चीज के आर पार निकल जाता है, जैसे हवा से पानी के अंदर? तब वो उछलता नहीं है बल्कि मुड़ जाता है, और इसी मुड़ने को हम कहते हैं अपवर्तन।
अपवर्तन होता क्यों है? ये तब होता है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे में जाता है, जैसे हवा से पानी में। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई सड़क पर बहुत तेज दौड़ रहा है और अचानक उसे कीचड़ से भरे रास्ते पर दौड़ना पड़े। क्या होगा? उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसका रास्ता भी थोड़ा सा बदल जाएगा ना। प्रकाश के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और इसे हम सब ने देखा है। पानी के ग्लास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है, या फिर पानी में पड़ा नींबू अपने असली साइज से बड़ा क्यों लगता है? ये सब अपवर्तन का ही कमाल है। और प्रकाश के इसी मुड़ने की आदत का, या कहिए क्षमता का, हम इंसानों ने एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल निकाला है, और वो है लेंस। हमारे चश्मों से लेकर बड़ी बड़ी दूरबीनों तक ये लेंस ही तो हैं जो हमें दुनिया को और साफ साफ देखने में मदद करते हैं। तो लेंस आखिर है क्या? ये बस कांच का एक पारदर्शी टुकड़ा है जिसे बहुत ही सोच समझकर चालाकी से घुमावदार बनाया गया है, और इसका ये घुमाव ही प्रकाश को एक खास तरीके से मोड़ने के लिए मजबूर कर देता है, जैसा कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास इन अक्षरों को बड़ा करके दिखा रहा है। अब मोटे तौर पर दो तरह के लेंस होते हैं। एक है उत्तल लेंस, जो बीच में से मोटे होते हैं और ये प्रकाश को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं, और दूसरे हैं अवतल लेंस, जो बीच में से पतले होते हैं और ये प्रकाश को फैला देते हैं। यहाँ एक जरूरी बात है, उत्तल लेंस जो हैं वो अक्सर वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। वास्तविक का मतलब है जिन्हें किसी पर्दे पर उतारा जा सके, जैसे सिनेमा हॉल का प्रोजेक्टर करता है। वहीं दूसरी तरफ अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाते हैं। आभासी मतलब जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, जैसे शीशे में हमारा चेहरा। अच्छा, जब हम आंखों का नंबर चेक कराने जाते हैं तो डॉक्टर असल में क्या मापते हैं? वो लेंस की क्षमता यानी पावर माप रहे होते हैं। इसे डायोप्टर में मापा जाता है, और ये बस ये बताता है कि वो लेंस प्रकाश को कितना ज्यादा या कितना कम मोड़ सकता है, बस। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आज हमने क्या सीखा? देखिए, सीधी सी बात है, प्रकाश या तो उछलता है जिसे हम परावर्तन कहते हैं, या फिर वो मुड़ता है जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। दर्पण जो हैं वो इस उछाल का इस्तेमाल करते हैं और लेंस वो इस मोड़ का। और बस इन्हीं घुमावदार सतहों का पूरा खेल है जो टॉर्च की रोशनी से लेकर चश्मे के नंबर तक सब कुछ मुमकिन बनाता है। सोचिए जरा, प्रकाश को मोड़ने और उछालने की इसी कला को सीखकर हम दूर, बहुत दूर ब्रह्मांड में झांक पाए हैं और छोटे से छोटे जीवों की दुनिया भी देख पाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस रोशनी की मदद से हम भविष्य में और कौन-कौन से रहस्य उजागर कर पाएंगे? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर खोजेंगे। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।